दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ राजगीर। राजगीर आते हैं तो इसमें एक बार ज़रूर नहाएं। चढ़ते चढ़ते बहुत ही हालत ख़राब हो चुकी है। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आमिर हाजिर हूँ एक बार फिर से एक इंटरेस्टिंग जर्नी के साथ। राजगीर आ गए हम लोग और चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं राजगीर की खूबसूरती को। तो ब्रह्म कुंड देखने का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि राजगीर पहुंचते ही सबसे पहले ब्रह्म कुंड जाने का फैसला किया। लेकिन कुंड परिसर का नज़ारा ही कुछ और था। अंदर में लोगों की इतनी ज़्यादा कश्मकश थी कि मुझे रिकॉर्ड करने में बन नहीं रहा था। कहते हैं भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र राजा बसु ने इस कुंड में एक यज्ञ कराया था। इस दौरान देवी देवताओं को एक ही कुंड में स्नान करने में बहुत ही परेशानी होने लगी। तब ब्रह्मा ने यहाँ पर 22 कुंडों का निर्माण कराया था। इन्हीं में से एक ब्रह्मा कुंड भी है और इसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। दोस्तों, लोगों का कहना है कि यहाँ पानी सप्तकर्णी गुफाओं से आता है। यहाँ एक वैभारगिरी नाम के पहाड़ पर तालाब है जिससे पानी पहाड़ों से होकर कुंड में पहुँचता है। और इस पहाड़ में कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं जैसे सोडियम, गंधक, सल्फर, जिसके कारण यहाँ पर पानी हमेशा गर्म रहता है। पानी गर्म है, पानी बहुत गर्म है। ये ब्रह्म कुंड बहुत गर्म पानी है। दोस्तों, इन जगहों के अलावा भी राजगीर में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जैसे शांति स्तूपा, गिद्धकुटा चोटी, वीरयत्न म्यूजियम, स्वर्ण भंडार, अशोका स्तूपा, मनियार मठ, आजाद शत्रु किला और ग्लास ब्रिज। चढ़ते चढ़ते लगता है 250 ग्राम खून सूख जाएगा। राजगीर में सबसे पहले हम लोग देखने के लिए गए ब्रह्म कुंड, जिसका पानी बहुत ही गर्म रहता है। ठंड के टाइम में आप कभी भी आए पानी बहुत गर्म मिलेगा। तो वहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग शुरू कर दिए हैं अपनी ट्रैफिकिंग पंचम पहाड़ पे। और अभी तक चढ़ते चढ़ते बहुत ही हालत ख़राब हो चुकी है। देखते हैं और कितना चढ़ना पड़ेगा। ओह वाह, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ राजगीर। दोस्तों, बिहार में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और फिल्म सिटी भी राजगीर में ही बन रही है। कैसा लगता है यहाँ पर आकर आपको? पहली बार आए हैं आज। हाँ जी, काफी मजा आया। मज़ा आया, हार्ट बीट भी तेज हो गया तेज हो गया समय। मज़ा आया, अच्छा फील हो रहा है। उतर रहे नीचे तो रिलैक्स है और बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। यहाँ से कितना देर लगेगा ऊपर चढ़ने में? और अभी तो 20 मिनट और लगेगा यहाँ से। ब्रह्म कुंड में स्नान किए कि नहीं किए? जी, स्नान करके ऊपर चढ़े। तो कितना मज़ा आया ब्रह्म कुंड में? बहुत अच्छा। पानी तो एकदम गर्म था, एकदम ठंडी में गर्मी का मजा। मज़ा आ गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? आनंद कुमार। आनंद कुमार, धन्यवाद आनंद कुमार जी। तो ये है राजगीर का पंचम पहाड़ और यहाँ की ऊंचाई से आपको पूरा राजगीर दिखेगा। और सामने भी ये देख सकते हैं, शायद मेरे गोप्रो में नहीं आएगा वो दृश्य। एक बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर है और एक इधर भी पहाड़ है, उसके चोटी पर भी एक मंदिर दिखाई देगा। और यहाँ से हम लोग अब ऊपर जाने के समर्थ नहीं है। यहाँ से ऊपर अब हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि बहुत थक चुके हैं। और ऊपर ऐसे भी कुछ खास है नहीं, वहाँ से खाली आप नज़ारा देख सकते हैं। तो जो आपको ऊपर से व्यू मिलेगा वो यहाँ से मिल जाएगा। और बहुत थक चुके हैं। यहाँ से हम लोगों को ग्लास ब्रिज भी जाना है। तो हम लोग पंचम पहाड़ की यात्रा जो है यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत थक चुके हैं। पानी ठंडा है क्या? पानी ठंडा है। तो पंचम पहाड़ पे घूमने के बाद हम लोग आ चुके हैं ब्रह्म कुंड के बगल में एक स्विमिंग पूल है जहाँ पर लोग काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। और ये स्विमिंग पूल आप देखें बहुत खूबसूरत लगता है दिखने में। नहाने का मन तो मेरा भी कर रहा है लेकिन समय नहीं होने के कारण मैं नहीं नहा सकता हूँ। राजगीर आते हैं तो इसमें एक बार ज़रूर नहाएं। तो अब आ चुके हम लोग पांडू पोखर घूमने के लिए।
और यहाँ पर सबसे पहले तो टिकट की बात करते हैं। तो टिकट यहाँ पर बहुत प्रकार का मिलता है। यदि आप यहाँ पर कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसका चार्ज अलग है। 3 प्रकार का बैंड मिलेगा, वाइट बैंड, येलो बैंड और ग्रीन बैंड। तो वाइट बैंड जो है वो मंडे टू फ्राइडे 60 रुपीज़ लगता है पर पर्सन, और सैटरडे टू संडे 75 रुपीज़ पर पर्सन। और येलो बैंड में है एंट्री प्लस ऑल एक्टिविटीज़, मतलब जितना भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होता है वो सारे कराए जाएंगे आपको। अगर मंडे टू फ्राइडे आते हैं तो 200 रुपये लगेंगे, और सैटरडे और संडे को आते हैं तो 250 रुपये पर पर्सन लगेंगे। और एक ग्रीन बैंड है, इसका एंट्री प्लस बोटिंग है। ये मंडे टू फ्राइडे आप आते हैं तो 80 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा, और सैटरडे टू संडे तक अगर आते हैं तो 100 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा। और ये किंग पांडु का स्टैचू है। सो दिस इज़ द स्टैचू ऑफ पांडु किंग। बहुत ही भव्य लग रहा है देखने में। Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. हेलो, Take a seat, you cannot stand it. All I know is flow harder than a Scotch bonnet. Don't try to study me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. और इस एक्टिविटी को बर्मा ब्रिज कहते हैं। तो देखिए कुछ लोग इस पर क्लाइंब भी कर रहे हैं। तो भैया बहुत ही अफसोस की बात है कि हम लोग रोपवे पर नहीं चढ़ पाए, क्योंकि लाइन जो है वो बहुत ही लंबा लगा हुआ था। संडे होने के कारण बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और हम लोगों का मतलब टाइम आते आते लगभग 4-5 बज जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि रोपवे पर नहीं जाएंगे। दोस्तों, इतना लंबा रॉड देखकर रोपवे पर सफ़र करने का सपना अधूरा ही रह गया, और अपने पास टाइम भी बहुत कम था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से अब सीधा घोड़ा कटोरा चला। हम लोग जा रहे हैं घोड़ा कटोरा डैम। और यहाँ पर एक सीन हो गया है, जब आप गेट पर आते हैं तो वहाँ पर डीजल पेट्रोल वाला व्हीकल्स अलाउड नहीं है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं घोड़ा कटोरा डैम, जो कि पांडु पोखर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और पटना से जितना परेशानी राजगीर आने में हम लोगों को नहीं हुआ, उतना ज़्यादा परेशानी पांडु पोखर से घोड़ा कटोरा डैम आने में कष्ट हुआ। ऑटो वाले ने बैठे बैठे ही डांस करवा दिया, एकदम से पूरा एक्सरसाइज करवाया। और ये अंकल जी पूरी फैमिली के साथ बोटिंग करने निकले थे, मगर झील के किनारे में फंस गए थे। तो मैंने थोड़ा सा पुश किया और ये बोट चल पड़ी। फिर ये प्यारी सी गुड़िया ने मुझे थैंक यू कहा। तो ये है राजगीर का घोड़ा कटोरा डैम। डैम दरअसल कुछ है नहीं, बस एक झील टाइप है जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे आपको। और इन पहाड़ों के बीच ये खूबसूरत सा झील, जिसके बीच में ये बुद्ध मूर्ति आपको दिखाई देगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 70 फीट ऊंचा है, और इसको बनाने में कुल 547 दिन लगे थे। और इसमें कहा जाता है कि 45,000 घन फुट गुलाबी बलुआ पत्थर लगा था, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनार से मंगाए गए थे। कम दोस्तों, कहा जाता है कि 1506 ईस्वी में गुरु नानक साहब जब राजगीर आए तो मलमास मेला लगा था। उन्होंने लोगों के आग्रह पर गर्म कुंड के पानी को अपने पैर से छुआ तो यह शीतल कुंड हो गया, यानी कि पूरा पानी ठंडा हो गया। और ये रहा मखदूम कुंड। और यार पानी तो बहुत ही गंदा लग रहा है। देखते हैं नीचे जाके कि पानी ठंडा है या गर्म है। चलिए मैं कुंड का पानी थोड़ा सा छू के बताता हूँ। ये पानी की बात करें तो बहुत ही गर्म है, बहुत ही नहीं, मतलब नॉर्मल नहा सकते हैं आप इसमें, आराम से डूब सकते हैं। लेकिन मुझे अभी डूबना नहीं है। दरवाज़ा के अंदर पत्थर है, दरवाज़ा को खोल के हम लोग देख सकते हैं कि पानी कहाँ से आता है।
ओहो हो क्या बात है। तो ये कुंड का ये रहस्य है। ये देख सकते हैं आप, अंदर में एक पत्थर है, उसके नीचे से बिल्कुल पानी आ रहा है। ओह माय गॉड, दिस इज़ रियली ऑसम। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ पानी आ रहा है। अच्छा, ये पानी पिया भी जाता है? तुम लोग पीते भी हो? इसमें लोग नहाते भी है डूब के? इसमें नहाते नहीं तो पानी सफा होता है। अच्छा अच्छा, तो ये पानी निकलता फिर कैसे है? वहाँ से ना, इसको बंद कर लो यार, हमसे नहीं हो रहा है बंद। ऊपर की ओर अब देखते हैं क्या है। अंदर में क्या है बाबू? ऊपर में जा सकते हैं ऊपर में। और ये एक जगह क्या है? हाँ बाबू, पहली दफ़ा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पहाड़ों और दीवारों पर लिखना सख्त मना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ। और इसका नाम है मस्जिद खसर। यहाँ पर बाबा मखदूम इबादत किया करते थे, नमाज़ पढ़ा करते थे। इनका पूरा नाम है हज़रत मखदूम शेख सरफुद्दीन अलिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, वो यहाँ इबादत करते थे। वो कहाँ के थे? ये मनेर शरीफ के रहने वाले थे। मनेर शरीफ। ये कहाँ पे पड़ता है? पटना मनेर शरीफ। पटना मनेर शरीफ जी। वो यहाँ के रहने वाले, यहीं के रहने वाले थे। हम्म, यहाँ इबादत करते थे कई साल पहले। हम्म, यहाँ जो है इबादत करते थे, यहाँ गुजरा बनी हुई है। देखे ऊपर में था। कुंड का नाम मखदूम कुंड कैसे ये पड़ा? मखदूम कुंड है, मखदूम साहब की वजह से मखदूम का नाम रखा है। अच्छा, वो यहाँ इबादत करते थे इसलिए। यहाँ इबादत करते थे। अच्छा, तो उनका मज़ार शरीफ ऊपर में है। यहाँ से दोस्तों, मखदूम कुंड के बाद हम बहुत तेज़ी से ग्लास ब्रिज की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में एक टी स्टॉल वाले ने बताया कि वह पूरा एरिया जंगल में पड़ता है, इसलिए उधर शाम 5 बजे के बाद जाने का आदेश नहीं है। इसलिए मैंने बगैर कोई रिस्क लिए अपनी बाइक को पटना की दिशा में दोस्तों, ग्लास ब्रिज शुरू हो जाने पर एक बार और राजगीर का दौरा किया जाएगा।